भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय गणपति जय जय गणेश जय हनुमान जय जय हनुमान। ओम अतुलितबलधामं नमामि हेम शैलावदेहं नमामि धनुजवनकृशानुं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ओम वातजातं नमामि जय ओम जय गणपति जय जय गणेश जय शंकर जय पार्वती जय ओम जय श्री राम। ओम अविद्या अनर्थ की हेतु है, इसलिए उसका त्याग किया जा सकेगा। उत्तर, जिसमें अविद्या है वह उसका स्वयं त्याग कर देगा। मुझ में ही तो अविद्या है, तब तो तू अविद्या और उससे युक्त अपने आप को जानता है। जानता तो हूँ, परंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं। यदि अनुमान से जानता है तो तुझ ज्ञाता और अविद्या के संबंध का ग्रहण कैसे हुआ? क्योंकि उस समय अविद्या को अनुमान से जानने के काल में तुझ ज्ञाता का ज्ञेय रूप अविद्या के साथ संबंध ग्रहण नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि ज्ञाता का विषय मानकर ही अविद्या का उपयोग किया गया है, तथा ज्ञाता और अविद्या के संबंध को जो ग्रहण करने वाला है वह तथा उस अविद्या और ज्ञाता के संबंध को विषय करने वाला कोई दूसरा ज्ञान, ये दोनों ही संभव नहीं है। क्योंकि ऐसा होने से अनवस्था दोष प्राप्त होता है। अर्थात यदि ज्ञाता और ज्ञेय ज्ञाता का संबंध ये भी है किसी के द्वारा जाने जाते हैं, ऐसा माना जाए तो उसका ज्ञाता किसी और को मानना होगा, फिर उसका भी दूसरा और उसका भी दूसरा ज्ञाता मानना होगा। इस प्रकार यह अनवस्था अनिवार्य हो जाएगी। परंतु ज्ञेय चाहे अविद्या हो अथवा और कुछ हो, ज्ञेय ज्ञेय ही रहेगा, ज्ञाता नहीं हो सकता। वैसे ही ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा, ज्ञेय नहीं हो सकता। जबकि ऐसा है तो अविद्या या दुखित्व आदि दोषों से ज्ञाता क्षेत्रज्ञ का कुछ भी दूषित नहीं हो सकता। यही उसका दोष है, जो कि वह दोषयुक्त क्षेत्र का ज्ञाता है। ये प्रश्न पैदा हुआ। यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा विज्ञान स्वरूप और अविक्रिय है। उसमें इस ज्ञातापन का उपचार मात्र किया जाता है, जैसे कि उष्णता मात्र स्वभाव होने से अग्नि में तपाने की क्रिया का उपचार किया जाता है। वह जैसे भगवान ने यहाँ इस प्रकरण में यह दिखाया है कि आत्मा में स्वभाव से ही क्रिया कारक और फलात्मक का अभाव है। केवल अविद्या द्वारा अध्यारोपित होने के कारण क्रिया कारक आदि आत्मा में उपचरित होते हैं। वैसे ही जो इसे मारने वाला जानता है, प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब कर्म किए जाते हैं, वह विभु किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता इत्यादि प्रकरणों में जगह जगह दिखाया गया है। और इसी प्रकार हमने व्याख्या भी की है, तथा आगे के प्रकरणों में भी हम दिखलाएंगे कि आत्मा न मारने वाला है, प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब कर्म किए जाते हैं। ये बात सत्य है। तब तो आत्मा में स्वभाव से क्रिया कारक और फलात्मक का अभाव सिद्ध होने से तथा ये सब अविद्या द्वारा अध्यारोपित सिद्ध होने से यही निश्चय हुआ कि कर्म अविद्वान को ही कर्तव्य है, विद्वान को नहीं। ठीक यही सिद्ध हुआ। इसी बात को हम नहि दे भृता साक्यम इस प्रकरण में और सारे गीता शास्त्र के उपसंहार प्रकरण में दिखलाएंगे। तथा समा से नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा इस श्लोक के अर्थ में विशेष रूप से दिखाएंगे। बस यहाँ अब और अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उपसंहार किया जाता है। इदम शरीरम इत्यादि श्लोकों द्वारा उपदेश किए हुए क्षेत्राध्याय के अर्थ का संक्षेप रूप यह तत्क्षेत्रम यच्च इत्यादि श्लोक कहा जाता है। क्योंकि जिस अर्थ का विस्तार पूर्वक वर्णन करना हो
उसका संक्षेप पहले कह देना उचित ही है। तच्छेक्तम यच्च यादृक्च यदिकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का था ये प्रसंग, ज्ञेय और ज्ञाता का प्रसंग था ये। ज्ञाता होने के बाद फिर कुछ भी कर्म शेष नहीं रहता है। जिसका पहले इदम शरीरम इत्यादि वाक्य से वर्णन किया गया है, यहाँ तत्शब्द से उसी का संकेत करते हैं। यह जो पूर्वोक्त क्षेत्र है वह जैसा है, अर्थात अपने धर्मों के कारण वह जिस प्रकार का है तथा जैसे विकारों वाला है और जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है, यहाँ च शब्द समुच्चय के लिए है और कार्य उत्पन्न होता है, यह वाक्य शेष है। तथा जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है वह भी जिस प्रभाव वाला अर्थात जिन जिन उपाधिकृत शक्तियों वाला है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का उपर्युक्त विशेषणों से युक्त यथार्थ स्वरूप तू मुझसे संक्षेप से सुन, अर्थात सुनकर निश्चय कर। श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए उस कहे जाने वाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप की स्तुति करते हैं। भगवान स्तुति करते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्वि विधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदेयश्चैव हेतुर्मद्भिर्निश्चिते। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और ऋग्वेद आदि नाना प्रकार के श्रुति वाक्यों द्वारा भी पृथक पृथक विवेचन पूर्वक कहा गया है तथा संशय रहित निश्चित ज्ञान उत्पन्न करने वाले विनिश्चित और युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों से भी कहा गया है। जो वाक्य ब्रह्म के सूचक हैं उनका नाम ब्रह्म सूत्र है। उनके द्वारा ब्रह्म पाया जाता है, जाना जाता है, इसलिए उनको पद कहते हैं, ब्रह्म पद। उनसे भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व कहा गया है, क्योंकि केवल आत्मा ही सब कुछ है, ऐसी उपासना करनी चाहिए इत्यादि ब्रह्म सूचक पदों से ही आत्मा जाना जाता है। इस प्रकार स्तुति सुनकर सम्मुख हुए अर्जुन से भगवान कहते हैं, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरवक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच चेन्द्रिय गोचरः। महाभूत यानी सूक्ष्म भूत वे सब विकारों में व्यापक होने के कारण महान भी हैं और भूत भी हैं, इसलिए वे महाभूत कहे जाते हैं। स्थूल पंचभूत तो इंद्रिय गोचर शब्द से कहे जाएंगे, इसलिए यहाँ महाभूत शब्द से सूक्ष्म पंच महाभूतों का ग्रहण है। महाभूतों का कारण अहम प्रत्यय रूप अहंकार तथा अहंकार की कारण रूपा निश्चयात्मिकता बुद्धि और उसकी भी कारण रूपा अव्यक्त प्रकृति अर्थात जो व्यक्त नहीं है, ऐसी अव्यक्त नामक अव्याकृत ईश्वर शक्ति जो कि मम माया दुरत्यया इत्यादि वचनों से कही गई है। यहाँ एव शब्द प्रकृति को विशेष रूप से बतलाने के लिए है और च शब्द सारे भेद का समुच्चय करने के लिए है। अभिप्राय यह है कि यही 8 प्रकार से विभक्त हुई अपरा प्रकृति है तथा 10 इंद्रियां अर्थात श्रोत्रादि 5 ज्ञान उत्पन्न करने वाली होने के कारण ज्ञानेन्द्रियां और वाणी आदि 5 कर्म संपादन करने वाली होने से कर्मेंद्रियां और एक 11वां संकल्प विकल्पात्मक मन तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 इंद्रियों के विषय, इन सबको ही सांख्य मतावलंबी 24 तत्व कहते हैं। अब जिन इच्छा आदि को वैशेषिक मतावलंबी आत्मा के धर्म मानते हैं वे भी क्षेत्र के ही धर्म हैं, आत्मा के नहीं। यह बात भगवान कहते हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघास्त चेतना धृति
एत क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इच्छा जिस प्रकार के सुखदायक विषय का पहले उपयोग किया हो या फिर वैसे ही पदार्थ के प्राप्त होने पर उसको सुख का कारण समझकर मनुष्य उसे लेना चाहता है, उस चाह का नाम इच्छा है। वह अंतःकरण का धर्म है और ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र है। तथा द्वेष जिस प्रकार के पदार्थ को दुख का कारण समझकर पहले अनुभव किया हो, फिर उसी जाति के पदार्थ के प्राप्त होने पर जो उससे मनुष्य द्वेष करता है, उस भाव का नाम द्वेष है। वह भी ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र ही है। उसी प्रकार सुख जो कि अनुकूल प्रसन्नता रूप और सात्विक है, ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र ही है। तथा प्रतिकूलात्मक रूप दुख भी ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र ही है। देह और इंद्रियों का समूह संघात कहलाता है। उसमें प्रकाशित हुई जो अंतःकरण की वृत्ति है, जो कि अग्नि से प्रज्वलित लोह पिंड की भांति आत्म चैतन्य के आभास रूप रस से व्याप्त है, वह चेतना भी ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र ही है। व्याकुल हुए शरीर और इंद्रिय आदि जिससे धारण किए जाते हैं, वह धृति भी ज्ञेय होने से क्षेत्र ही है। अंतःकरण के समस्त धर्मों का संकेत करने के लिए यहाँ इच्छा आदि धर्मों का ग्रहण किया गया है। जो कुछ कहा गया है उसका उपसंहार करते हैं। महत्त्वादि विकारों के सहित क्षेत्र का यह स्वरूप संक्षेप से कहा गया, अर्थात जिन समस्त क्षेत्र भेदों का समूह यह शरीर क्षेत्र है, ऐसे कहा गया है। महाभूतों से लेकर धृति पर्यंत भेदों से विभिन्न हुए उस क्षेत्र की व्याख्या कर दी गई है। जो आगे कहे जाने वाले विशेषणों से युक्त क्षेत्रज्ञ हैं, ये तो क्षेत्र हुए। जिस क्षेत्रज्ञ को प्रभाव सहित जान लेने से मनुष्य अमृत रूप हो जाता है, उसको भगवान स्वयं आगे चलकर ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि इत्यादि वचनों से विशेषणों के सहित कहेंगे। यहाँ पहले उस क्षेत्रज्ञ के जानने का उपाय रूप जो अमानित्व आदि साधन समुदाय हैं, जिसके होने से उस ज्ञेय को जानने के लिए मनुष्य योग्य अधिकारी बन जाता है, जिसके परायण हुआ सन्यासी ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है, और जो ज्ञान का साधन होने के कारण ज्ञान नाम से पुकारा जाता है, उस अमानित्वादि गुण समुदाय का भगवान विधान करते हैं। भगवान विधान करते हैं। अमानित्व मदभित्वम महिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शोचम स्थैर्यात्मा विनिग्रह। अमानित्व मानी का अभाव, अर्थात अपना बड़प्पन प्रकट करना जो मानित्व है, उसका अभाव अमानित्व कहलाता है। अदंभित्व अपने धर्म को प्रकट करना दंभित्व है, उसका अभाव अंदंभित्व कहा जाता है। अहिंसा हिंसा न करना, अर्थात प्राणियों को कष्ट न देना। क्षमा दूसरों का अपने प्रति अपराध देखकर भी विकार रहित रहना। आर्जव सरलता अकुटिलता। आचार्य की उपासना मोक्ष साधन का उपदेश करने वाले गुरु का शुश्रूषा आदि प्रयोगों से सेवन करना। शौच शारीरिक मलों को मिट्टी और जल आदि से साफ करना। और अंतःकरण के राग द्वेष आदि मलों को प्रतिपक्ष भावना से दूर करना। जिस दोष को दूर करना हो उसके विरोधी गुण की भावना करने का नाम प्रतिपक्ष भावना है। जिस भी दोष को दूर करना। स्थिरता स्थिर भाव मोक्ष मार्ग में ही निश्चित निष्ठा कर लेना। आत्म विनिग्रह आत्मा का अपकार करने वाला और आत्मा शब्द से कहे जाने वाला जो कार्य करण का संघात रूप यह शरीर है, इसका निग्रह, अर्थात इसे स्वाभाविक प्रवृत्ति से हटाकर सन्मार्ग में ही नियुक्त कर रखना, इसको कहते हैं आत्म विनिग्रह। तथा
इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के शब्दादि विषयों में वैराग्य अर्थात ऐहिक और पारलौकिक भोगों में आसक्ति का अभाव और अनहंकार अहंकार का अभाव तथा जन्म मृत्यु जरा रोग और दुखों में अर्थात जन्म से लेकर दुख पर्यंत प्रत्येक अलग अलग दोषों का देखना, जन्म में गर्भवास और योनि द्वारा बाहर निकलना रूप जो दोष है उसको देखना, उस पर विचार करना, वैसे ही मृत्यु में दोष देखना एवं बुढ़ापे में प्रज्ञा शक्ति और तेज का तिरोभव और तिरस्कार रूप दोष को देखना तथा सिर पीड़ादि रोग रूप व्याधियों में दोषों का देखना, अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव के निमित्त से होने वाले तीनों प्रकार के दुखों में दोष देखना, अर्थात यह भी अर्थ किया जा सकता है कि दुख ही दोष है। इस दुख रूप दोष को पहले कहे हुए प्रकार से जन्मादि में देखना, अर्थात जन्म दुख में है, मरना दुख है, बुढ़ापा दुख है और सब रोग दुख हैं, इस प्रकार देखना। परंतु यह ध्यान रहे कि ये जन्मादि दुख के कारण होने से ही दुख हैं, स्वरूप से दुख नहीं हैं। इस प्रकार जन्मादि में दुख रूप दोष को बारंबार देखने से शरीर इंद्रिय और विषय भोगों में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। उससे मन इंद्रियादि करणों की आत्म साक्षात्कार करने के लिए अंतरात्मा में प्रवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार ज्ञान का कारण होने से जन्मादि में दुख रूप दोष की बारंबार आलोचना करना ज्ञान कहा जाता है, अज्ञान नहीं। अशक्तिरन भिस्वंगे पुत्र दार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तत्वमिष्टा निष्ठोपपत्तिषु। आशक्ति निमित्तिक विषयों में प्रीति मात्र का नाम शक्ति है और उसका अभाव अशक्ति है। अभिस्वंग का अभाव मोहपूर्वक अनन्य आत्म भावना रूप जो विशेष आसक्ति है उसका नाम अभिस्वंग है। जैसे दूसरे के सुखी या दुखी होने पर यह मानना कि मैं ही सुखी दुखी हूँ, अथवा किसी अन्य के जीने मरने पर मैं ही जीता हूँ या मर जाऊँगा, ऐसा मानना। ऐसा अभिस्वंग कहाँ होता है? सो कहते हैं पुत्र स्त्री और घर आदि में, अर्थात पुत्र में, स्त्री में, घर में तथा आदि शब्द का ग्रहण होने से अन्य जो कोई दास वर्ग आदि अत्यंत प्रिय होते हैं उनमें भी। अशक्ति और अनभिस्वंग ये दोनों ही ज्ञान के साधन हैं, इसलिए इनको भी ज्ञान कहते हैं। और नित्य समचित्तता अर्थात निरंतर चित्त की समानता किसमें? इष्ट अथवा अनिष्ट की प्राप्ति में, अर्थात प्रिय और अप्रिय की जो बारंबार प्राप्ति होती रहती है उसमें सदा ही चित्त का सम रहना। इस साधन वाला प्रिय की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता और अप्रिय की प्राप्ति में क्रोध युक्त नहीं होता। इस प्रकार की जो चित्त की नित्य समता है वह भी ज्ञान है, नित्य समचित्ता। तथा मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्य व्यभिचारिणी विविक्त देश से विविक्त मरतृज्य न संसदी। मुझ ईश्वर में अनन्य योग से, एकत्व रूप समाधि योग से, अव्यभिचारिणी भक्ति भगवान वासुदेव से परे अन्य कोई भी नहीं है, अतः वही हमारी परम गति है। इस प्रकार की जो निश्चित अविचल बुद्धि है वही अनन्य योग है। उससे युक्त होकर भजन करना ही कभी विचलित न होने वाली अव्यभिचारिणी भक्ति है, वह भी ज्ञान है। विविक्त देश सेवित्व एकांत पवित्र देश सेवन का स्वभाव, जो देश स्वभाव से पवित्र हो या झाड़ने बुहारने आदि संस्कारों से शुद्ध किया गया हो तथा सर्प व्याघ्र आदि जंतुओं से रहित हो,
ऐसे वन, नदी, तीर या देवालय आदि विविक्त एकांत पवित्र देश को सेवन करने का जिसका स्वभाव है वह विविक्त देश सेवी कहलाता है। उसका भाव विविक्त देश सेवित्व है। क्योंकि निर्जन पवित्र देश में ही चित्त प्रसन्न और स्वच्छ होता है, इसलिए विविक्त देश में आत्मादि की भावना प्रकट होती है। अतः विविक्त देश सेवन करने के स्वभाव को ज्ञान कहा जाता है तथा जन समुदाय में अप्रीति, यहाँ विनय भाव रहित संस्कार शून्य प्राकृत पुरुषों के समुदाय का नाम ही जन समुदाय है। विनय युक्त संस्कार संपन्न मनुष्यों का समुदाय जन समुदाय नहीं है, क्योंकि वह तो ज्ञान में सहायक है। विनय युक्त संस्कार संपन्न मनुष्यों का समुदाय जन समुदाय नहीं है, क्योंकि वह तो ज्ञान में सहायक है। अर्थात प्राकृत जन समुदाय में प्रीति का अभाव ज्ञान का साधन होने के कारण ज्ञान है। तथा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व आत्मा आदि विषयक ज्ञान नाम का अध्यात्म ज्ञान है। उसमें नित्य स्थिति तत्व ज्ञान के अर्थ की आलोचना अर्थात अमानित्वादि ज्ञान साधनों की परिपक्व भावना से उत्पन्न होने वाला जो तत्व ज्ञान है उसका अर्थ जो संसार की उपरति रूप मोक्ष है उसकी आलोचना। क्योंकि तत्व ज्ञान के फल की आलोचना करने से ही उसके साधनों में प्रवृत्ति होगी। अमानित्व से लेकर तत्व ज्ञान के अर्थ की आलोचना पर्यंत कहा हुआ समस्त साधन समुदाय ज्ञान का साधन होने के कारण ज्ञान इस नाम से कहा गया है। इससे अर्थात उपर्युक्त ज्ञान साधनों के समुदाय से विपरीत जो मानित्व, दंभित्व, हिंसा, क्षमा का अभाव, कुटिलता इत्यादि अवगुण समुदाय हैं वह संसार में प्रवृत्त करने का हेतु होने से उसे त्याग करने के लिए अज्ञान समझना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज यहीं विराम करते हैं और आगे कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी, तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा, स्मरणते होत मोहो भंगा, बसय शिव शीश जटा के बीच, हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की,
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी। चंद कटत भव फंद टेर, सुनु दीन दुखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। सरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणम नव कंजलोच। मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीतमान तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दान, हंस निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद, दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु, अंग विभूषणम। माजानुभुज सर चाप धर, संग्राम कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु काम, दिखल दल गंजनम। मनुजाहि राचहु मिलहु सोबरु, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान। सुजान शील सनेहु जानत रावुरो, भांति गोरी असीस सुनि सिय हित हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल, वाम अंग पर कन लगे। जय सिया राम जय सिया राम, जय शंकर जय पार्वती। जय हनुमान जय जय मान, जय सिया राम जय सिया राम। जय हनुमान जय हनुमान, जय गणपति जय जय गणेश। जय श्री कृष्ण।